वो आदमी धीमे कदमों से राघव के पास आया और उसने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और आप बदले में इसे ही दोष दे रहे हैं? मुकेश ओबेरॉय एक जाने माने बिजनेसमैन थे और कुछ हॉस्पिटल्स को वो चलाते भी थे ताकि गरीबों की वो मदद कर सकें। मिस्टर ओबेरॉय आगे बोले, इतना ही नहीं, राघव ने अपने पिता और सोनल मेहरा के बेटे की भी जान बचाई थी, जिनके इलाज के लिए शहर भर के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर आपको इस वक्त कोई भी बचा सकता है तो वो ये ही है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने राघव की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो यहां से, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत होगी तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब राघव ने उनकी तरफ देखकर कहा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरी बात सुनते भी या नहीं। इस पर मिस्टर ओबेरॉय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो वहां पर अपने काम से ही आया था। यहां दूसरे वार्ड में मेरा एक दोस्त है जिसकी हालत काफी खराब है। हमने सब तरह के ट्रीटमेंट करके देख लिया मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट उस पर जरूर असर करेगा। क्या तुम एक बार चलकर उसे चेक कर लोगे? ये सुनते ही राघव ने तुरंत कहा, जी सर बिल्कुल, चलिए। राघव उनकी बात मानकर तुरंत उनके साथ उस वार्ड में गया जहां पर मुकेश ओबेरॉय के दोस्त एडमिट थे। अंदर जाकर उसने देखा तो एक बेहद बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर राघव काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने अपने मन ही मन में सोचा, ये मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है मगर कहां? राघव ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक की मगर उसे जो महसूस हुआ उसने राघव को हिलाकर रख दिया। राघव ने अपने मन ही मन में सोचा, इस इंसान को तो कोई बीमारी है ही नहीं, इसकी नब्ज तो बिल्कुल सही चल रही है और ये पूरी तरह से हेल्दी है, तो फिर ये इंसान हड्डियों का ढांचा क्यों बना हुआ है? तभी मुकेश ओबेरॉय ने राघव की तरफ देखा और पूछा, बेटा इसकी तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? देखो ये बुढ़ाऊ अपनी बीमारी की वजह से अपनी उम्र से दुगना लग रहा है। इसे जल्दी से ठीक कर दो ताकि हम दोनों एक बार फिर से साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाया करें। उनकी बातों में शक साफ सुनाई दे रहा था और इसके बावजूद भी राघव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि उसे बीमारी का पता तो नहीं चला था, लेकिन वो अपनी विद्या का और खुद की अग्नि परीक्षा भी लेना चाहता था ताकि जो लोग उस पर शक कर रहे हैं वो उस पर भरोसा करें और उसकी मदद से अपने बच्चों और परिवार वालों को बचा लें। मुकेश ने आगे कहा, मेरे दोस्त के शरीर के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, वो बस अपने बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा है। क्या तुम सच में इसका इलाज कर पाओगे? उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर राघव ने शांति से जवाब दिया, मैं मानता हूं कि आपने अपने दोस्त को कई डॉक्टरों को दिखाया होगा मगर मैं इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ सुनहरी विद्या से ही कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी डॉक्टर ने यह तकनीक इस्तेमाल की होगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो तकनीक इन पर जरूर काम करेगी। तभी बाहर खड़े कुछ लोगों ने उस वार्ड का दरवाजा खोल दिया। वहां खड़ा एक आदमी बोला, हमने सब सुन लिया है, हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रस्टी जी जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में कह रहे थे वो सच है या नहीं। दूसरा आदमी भी बोला, करो इलाज इनका, हम भी देखें कि तुम डॉक्टर हो भी या नहीं। सभी उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाने लग गए मगर राघव को इस आदमी की जान बचाने के लिए एकांत चाहिए था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसने 1 सेकंड में उस आदमी को उठाकर एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया। ये देखकर मुकेश के साथ साथ वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राघव क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुकेश ने तुरंत राघव को रोकने की कोशिश की और कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम राघव? मगर राघव ने किसी की बात नहीं सुनी और तभी एक झटके से उस स्ट्रेचर को लेकर भागते हुए वो वहां से निकल गया। मुकेश और बाकी सब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की मगर ये सब इतना अचानक से हुआ कि उसकी वजह से कोई राघव को पकड़ नहीं पाया। तभी राघव की नजर एक कमरे पर पड़ी और वो उस स्ट्रेचर को लेकर कमरे में घुस गया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से मुकेश ने दरवाजा पीटते हुए कहा,
दरवाजा खोलो, खोलो राघव, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुकेश ओबेरॉय को राघव पर भरोसा के साथ अपने दोस्त की चिंता भी थी, मगर राघव किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके कुछ ही देर के बाद अंदर से अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जिन्हें सुनकर मुकेश ओबेरॉय के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राघव उस बूढ़े आदमी के साथ अंदर कर क्या रहा है, और ये आवाजें किस तरह की थी। क्या सचमुच राघव उस आदमी की जान बचा लेगा? क्यों हो रही थी राघव के पेशेंट्स को खून की उल्टियां? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।